पीनू पीनू छोड़ो, मुझे जल्दी से रेडी होना है। हो जाना रेडी, पहले मेरी बात तो सुन लो। अच्छा क्या? आज तुमने मेरी माँ के लिए जो कुछ किया ना, उससे ये साबित होता है कि तुम एक बहुत अच्छी बहू हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आज रात को तुम ये साबित कर दोगी कि तुम मेरी अच्छी बीवी भी हो। अच्छा, पीनू पीनू हमें जाना है ना, तो मैंने तो कहा कि पापा जी के दोस्त के यहाँ पार्टी है, फिर हम लेट हो जाएंगे। पीनू चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ तुम अब क्या है? हम पार्टी पे जाएंगे, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए? क्यों? क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे कैंडल लाइट डिनर के लिए। कैंडल लाइट डिनर? और उसके बाद एक और प्लान है मेरे पास, स्पेशल वाला। अच्छा क्या? और आज रात में मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। आज रात सिद्धि को सरप्राइज जरूर मिलेगा विन, बट तुझसे नहीं, मुझसे। मैं दूंगा उसे सरप्राइज, और आज रात मैं उसे अपना बनाऊंगा। सिद्धि रुद्र की होगी, हमेशा हमेशा के लिए। बात मुझे मंजरी को बतानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत हो गया। रुद्र ने आज जो किया है ना, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब ऐसा क्या कर दिया रुद्र ने? क्या किया? विन आज उसको शूटिंग पे ले गया था, सेट के लोगों के साथ बैठकर पत्ती खेल रहा था, और उसके बाद उनके साथ मारपीट की। माँ शेरा वाली प्रोडक्शन की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा मंजरी। लेकिन रुद्र ऐसा क्यों करेगा? मुझे क्या मालूम क्यों करेगा। माना कि मुझसे गलती हुई थी, मैंने उसको मठ में दामने दे दिया था, उसका लालन पालन ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब अगर उसको हमारे साथ रहना है तो उसे हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। जरा आए तो उनसे बात करिए आप कायदे से। रुद्र बेटा, देख आज तक मैंने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ तेरे लिए किया है। एक एक कदम चलकर यहाँ तक आई हूँ ताकि सब कुछ तेरे कदमों में हो। लेकिन बेटा अब हमें थोड़ा सा संभल के चलना होगा। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तू अपने तरीके बदल, बस थोड़े दिन शांति से काम ले। हाँ ये माँ बेटे आखिर बात क्या कर रहे हैं? मैंने आज तक जो भी किया है सिर्फ तेरे लिए किया है। अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। बस थोड़े दिन। ये ना अपनी बकवास अपने पास रखो, ये सब मुझको मत सुना। मुझे कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है मैं अच्छे से जानता हूँ, समझी तू? अब देख बेटा, समझने की कोशिश कर। जब तक ये प्रॉपर्टी वापस हमारे नाम नहीं हो जाती, बस तुझे अपने पापा के सामने अच्छा बन के रहना। बस ये बनने बनाने की बात तू मुझसे मत कर, मुझको ये समझ में नहीं आती ना, मैं समझना चाहता हूँ। और तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी और पैसों के लिए आया हूँ? मर रहा हूँ मैं पैसों के लिए। ये सब मेरे पैरों की धूल है, समझी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तेरे जो चोचले है ना, ये तू अपने पास ही रख, मुझको मत समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का सारा प्लान सिर्फ माँ का है। और वो तेरा पति, वो क्या कह रहा था तुझे कि तू मुझे समझाए? उसको अच्छे से एक बात कह देना कि रुद्र वही करेगा जो और जैसा उसका मन कहेगा, समझी? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? हो क्या रहा है?
एक तो सिद्धि ने मेरे नाक के नीचे से पूरी प्रॉपर्टी खींच ली, दूसरी तरफ मेरी असली प्रॉपर्टी, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकला जा रहा है। बचपन में ना मैंने एक कहावत सुनी थी, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। जिस किसी ने भी ये कहावत लिखी है ना, वो शायद आपसे नहीं मिला था, वरना आज ये कहावत कुछ और ही होती। सीधे मुद्दे पे आ, मतलब क्या है तेरा? मेरा मतलब है कि आपका मतलब तो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सगे बेटे को आपके पैसों में दिलचस्पी ही नहीं है। वो पैसे जिसके लिए आप गुनाह पे गुनाह करती जा रही हैं। अब क्या करेंगे आप इस दौलत और प्रॉपर्टी का? कितनी बदकिस्मत माँ है। बकवास बंद कर अपनी। बकवास नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ। आप बस पापा जी को बता दीजिएगा कि मैं और वीनू पार्टी में जा रहे हैं। बाय। ये 2 कौड़ी की लड़की मुझे सुना के चली गई। विनायक को तो मैं अभी नहीं मार सकती, लेकिन इसकी सांसें जरूर बंद करवा के रहूंगी, समझ लगा? कबीर, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी बहू सिद्धि हर हाल में मरनी चाहिए, और आज से ठीक 4 दिन बाद मुझे अपने घर में चौथे का मातम चाहिए, और इसके लिए क्या करना है मैं तुझे बताऊंगी, समझ लगा? सुनो ना, एक काम करते हैं, पार्टी का प्लान कैंसिल करते हैं। मेरा ना आज तुम्हारे साथ किसी खूबसूरत जगह पे बैठ के तुम्हें देखने का मन कर रहा है। बिल्कुल नहीं वीनू, तुम ना अपना ये शायराना अंदाज किसी और दिन के लिए बचा कर रखना। अभी जल्दी से रेडी हो जाओ, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे लंबे बाल ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मेरे बाल भी रुद्र की तरह लंबे हो जाएं तो मैं कैसे दिखूंगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं वीनू, ऐसा इमेजिन भी मत करना। मुझे लड़कों पर लंबे बाल बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तुम्हारे ये छोटे से प्यारे से बाल बहुत पसंद है। अच्छा, अपना फुर्सत के पल बिताने की कोशिश कर रहे हो। तुम दोनों देखना, तुम्हारे ये लम्हे मैं कैसे बेचैनी में बदल देता हूँ। देखता हूँ कैसे बाहर जाते हो तुम दोनों। देख बेटा विनकुंजा, अब तेरे पैरों तले जमीन कैसे खिसकती है। अच्छा सुनो, मैं ना जाके रुद्र से मिल के आता हूँ, उसे भी बताना है कि पापा जी से कैसे बात करनी है। रुद्र, रुद्र, पता नहीं कहाँ चला गया है। विनकुंद्रा, मैं तुझे अपनी सिद्धि के साथ तो समय बिताने नहीं दूंगा। हमारा समय तो बीतेगा, लेकिन अलग अलग। रुद्र, रुद्र कहाँ हो तुम? रुद्र,
रुद्र कहाँ हो तुम? विन, मेरे भाई क्या हुआ तुझे? विनो! 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 विन, विन तू ठीक तो है? देखो, विनो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया विनायक को? विनो तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हाँ, हाँ विनो, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं मैं ठीक हूँ। इसे अंदर ले चलो। रुद्र, मदद करो इसकी। हाँ, लगता है जल्दी जल्दी में तेरा पैर फिसल गया होगा कारपेट। चल तू उठ। हाथ देखकर। अरे देवा। विनो अब ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ सिद्धि, मैं भी ठीक हूँ। विनो, विनो रहने देते हैं, पार्टी ना कैंसिल कर देते हैं। नहीं सिद्धि, पार्टी पे तो जाना पड़ेगा ना। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दिया है, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और अगर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा तो मीडिया को भी बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर तुम आराम करो घर पर, मैं अकेली जाती हूँ। अकेले इतनी रात गए कैसे जाओगे तुम सिद्धि? बारिश का मौसम है और नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। तो फिर क्या करूँ? विन, मैं ये सोच रहा हूँ अगर पार्टी में जाना इतना ही जरूरी है तो मैं चला जाता हूँ सिद्धि के साथ। नहीं, जैसा तुझे ठीक लगे, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये ठीक रहेगा, तुम रुद्र के साथ जाओ। हाँ, और लोगों से बोल देना कि मेरी तबीयत खराब है, और इसी बहाने रुद्र भी मिल लेगा वहां लोगों से। क्यों? ये सही रहेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। और हाँ रुद्र, मेरी बात सुनो, चेहरे पे स्माइल रखना। इंडस्ट्री के बहुत खास लोग आने वाले हैं वहां पे, सबसे बहुत अच्छे से मिलना। विन, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं सिद्धि के साथ जा रहा हूँ। और वहां पे जैसे तू लोगों से बात करता है ना, मैं सेम वैसे करूंगा और एकदम अच्छे से बर्ताव करूंगा। और अब तो मेरे पास अच्छे कपड़े भी हैं पहनने के लिए। मैं अभी जाता हूँ और अपने कपड़े बदल के आता हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़कर जाने का। तुम मेरी टेंशन क्यों ले रही? जब तक तुम जाके वापस आओगी ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अरे यार विन, सुन ना, वो ये तामझाम देखना, उसको ठीक कर दे यार। रुको, मैं मदद कर देता हूँ। विन, तू रहने दे, तू से। एक काम कर, तू बैठे रहे, तुझे तो चोट लगी हुई है। मैं कुछ कर लेता हूँ। सिद्धि, तुम रुद्र की मदद कर दो ना प्लीज। हाँ, इसे ये वाले बटन को बंद कर दो। हो गया। क्या
कैसा लग रहा हूं मैं, बता। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। वीनू, अपना ख्याल रखना। हाँ, आई मिस यू। देखा तुमने सिद्धि, मैंने कैसी धांसू एक्टिंग की एक अमीर आदमी बनने की। उन सबको वहां पार्टी में मैंने बेवकूफ बना दिया और उन सबको यही लगा कि मैं एक अमीर खानदान में पला बड़ा रईस आदमी हूँ। कुंद्रा मेंशन में मैंने अपनी जिंदगी बिताई है और तुम बेवजह मुझे डरा रही थी। ये अच्छा समय है रुद्र से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जानने का। क्या पता मुझे इससे मंजीरी माँ की प्लानिंग का कुछ क्लू मिल जाए। रुद्र, तुमने अब तक अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। कुछ बताओ ना अपने बारे में। क्या बताऊं? क्या बताओगे? ठीक है, यही बता दो कि तुम अगर ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो। I mean, तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे अब तक? मजबूरी की जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपेरिमेंट ही कहते हैं ना। तो कैसी थी तुम्हारी जिंदगी? अगर तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, शुरू से बताता हूँ मैं। बचपन में जब मेरे बाप ने मुझे मर्द में फेंक दिया था तो वहां पे मुझे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। बहुत मारते थे मुझे और बहुत सारा काम कराते थे। कहते हैं बचपन में जितने भी तजुर्बे होते हैं वो हमेशा मन पे बैठ जाते हैं। जिंदगी में हमेशा मुझे जो कुछ भी मिला वो काम के बदले में मिला, इसीलिए मेरे दिमाग में पैसों की कोई अहमियत ही नहीं है। रुद्र, फिर तुम मठ से कब भागे? जब मैं 8 साल का था। 8 साल की उम्र में? क्यों? क्योंकि मुझे किसी के ऑर्डर्स पसंद नहीं थे। मैं गुलामों वाली जिंदगी नहीं बिता सकता। मतलब हुक्म, एक गलती पे 2 सजा मिलती थी। उन लोगों के सताने की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन मेरे सहने की सीमा खत्म हो चुकी थी। और फिर एक दिन मैं वहां से भाग निकला। रुद्र, तुम इतनी कम उम्र में मठ से भागे तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा ना? हाँ, लेकिन झेलने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। लोग मेरी बात पे यकीन ही नहीं करते थे, तो बस इसलिए मैंने भी भगवान पे यकीन करना छोड़ दिया। लेकिन क्यों? इन सब चीजों की वजह से भगवान पर से विश्वास क्यों उठ गया? क्योंकि मैंने भगवान को आज तक कभी देखा ही नहीं। पापा जी की एक गलती की वजह से रुद्र ने कितनी बुरी जिंदगी देखी है। शायद अपनी राम कहानी से मैंने सिद्धि के मन में रहम पैदा कर लिया है। और जेल कैसे पहुंचे तुम? लेकिन अब अगर कुछ सच बताऊंगा तो ये मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। बताओ ना। हाँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और किसी ने एक दिन उसका खून कर दिया। मैं गरीब था, लोग मेरी बात पे वैसे ही यकीन नहीं करते थे और उसके खून के इल्जाम में मुझे जेल भेज दिया गया। किसी ने मेरी कुछ सुनी नहीं, इसीलिए सजा काटी। एक मिनट है, रुक जाओ। वीनू का फोन है, बात कर लेती हूँ। हाँ वीनू। पार्टी कैसी रही? पार्टी बहुत अच्छी थी। मैंने भी बहुत एंजॉय किया और रुद्र ने भी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा सुनो, मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा था इसलिए घर से बाहर आ गया हूँ। वीनू, तुम बाहर क्यों निकले? तुम्हारे घाव उभर सकते हैं। मैंने बोला ना मैं अभी ठीक हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। रुद्र से कहना कि तुम्हें वो घर ना छोड़े, होटल मार्बर पैलेस छोड़ दे। मैंने रूम बुक किया है, डिनर डेट साथ में करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ। हाँ, जल्दी आना। रुद्र, मुझे घर पर मत ड्रॉप करना, होटल मार्बल पैलेस ड्रॉप करना। वीनू वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, उसका इंतजार अभी हम छोटा कर देते हैं। यहाँ आगे से राइट एक दूसरा रास्ता है शॉर्टकट, मैं वहाँ से ले लेता हूँ, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।
ये साला विन मेरी सिद्धि का पीछा नहीं छोड़ रहा है। घर पर नहीं मिल पा रहा है तो होटल में सेज सजाकर बैठा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका।